राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आज हम दुर्गा सप्तशती के 4 अध्याय सुनेंगे। 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिसका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर ध्यान करती हूँ। देवी का ध्यान करने के पश्चात 5वें अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि कहने लगे, प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञभाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकारों का भी प्रयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित और अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि मैं तुम्हारे सब संकटों को तुरंत दूर कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु मैया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रुद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बार बार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को देव प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्ध रूपा देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गम संकट से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को नमस्कार है और बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जिस देवी को सब प्राणी विष्णु मैया के नाम से जानते हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की चेतना कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों के बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों की क्षमा स्वरूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है,
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवी एवं सब में सदा व्याप्त रहती है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी आपत्तियों का नाश करे। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही समस्त विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उस सुंदर बाहों वाली पार्वती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आ गए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की दिव्य कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष
और यह उच्च शर्वा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आप यहाँ ले आए हैं। महापतिनिधि भी आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुंदर ने भी आपको केसर की सुगंध वाले किंजकलनी नाम की माला भेंट की है, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा, तथा प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी वह आपके पास है। दैत्येश्वर वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं युद्ध करके 2 अस्त्र आपको दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो यह रतन रूप देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते हैं। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी ओर से उससे यह बातें कह देना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी बैठी थी वहाँ गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यों के राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने उत्तम रतन है, उच्च सर्वा नामक श्रेष्ठ अश्व, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रतन है, श्रेष्ठ पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रतन मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रतन स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि से इस बात पर विचार करके मुझसे विवाह कर लो। ऋषि ने कहा, दूत के इस प्रकार कहने पर इस जगत की धारण करता भगवती दुर्गा देवी गंभीर भाव से मुस्कुराती हुई दूत से बोली, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की हुई है, उसे कैसे तोड़ सकती हूँ। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को तोड़ देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे संग्राम में जीत कर मेरा पाणी ग्रहण कर ले। इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुम्भ का सामना कर सके। देवी, सारे देवता भी साधारण दैत्यों के समान नहीं ठहर सकते, किंतु तुम अकेली स्त्री हो
होकर कैसे उनका सामना कर सकती हो। जिस शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। देवी बोली, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह अब असुरराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जैसा उचित समझे वही करना। देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 6ठा अध्याय सुनेंगे, धूम्रलोचन वध। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परम उत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हुई, नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके 6ठे अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। ऋषि कहने लगे, देवी का इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया और दैत्यराज को सब समाचार विस्तार पूर्वक सुना दिया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम तुरंत अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा सामने आए, वह चाहे देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे भी अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, शुंभ की यह आज्ञा पाकर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय क्षमतापूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक चोटी पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं कि देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध से भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों, शक्तियों, फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को फटकार कर ओट की दाढ़ों से फाड़ करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए, कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल फटकारते हुए उसने उन दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड और हे मुंड, तुम दोनों बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ
और उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसको मार डालना। उस दुष्टा के मर जाने से तथा सिंह के भी मर जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 7वां अध्याय सुनेंगे, चंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा करा पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। वे लाल रंग की साड़ी पहन हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। इस प्रकार ध्यान करके 7वां अध्याय प्रारंभ करे। ऋषि बोले, तब शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग उनको पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। उन शत्रुओं को देखकर अंबिका के क्रोध का पारा एकदम चढ़ गया। क्रोध से उनका मुख काला पड़ गया, भ्रुकुटियां चढ़ गई, जिससे तुरंत भयंकर मुख वाली काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहन नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयंकर रूपा उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और लाल लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को मारती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व राक्षसों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ, सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे बड़े भयानक रूप से चबा डालती। किसी के बाल पकड़ती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और दांतों से चबा डालती थी। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना कुचल डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटवांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों से कुचले गए। इसी प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाये हुए ऐसे दिखाई दिए मानो बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समा जाते हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के अंदर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रकाश में वे दमक रही थी। देवी की बहुत बड़ी तलवार हाथ में लिए हैं का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला।
चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार की मार से धरती पर सुला दिया। महाबली चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिर ले लिए और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक दोनों महापशुओं को भेंट किया है। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का तुम स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों के कटे हुए सिर देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए आज से संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम 8वां अध्याय सुनेंगे। रक्त बीज वध। ध्यान अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवर्त भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। देवी की यह छवि मस्तिष्क में रखकर इस 8वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करें। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों असुरों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के क्रोध का पारा एकदम चढ़ गया और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कुंभ नाम वाले 84 सेना नायक युद्ध में चले। 50 करोड़ वीर्य कुल के और 100 धौम कुल के सेनापति सेना सहित कूच करे। मेरी आज्ञा है कि कालक, दोहड, मौर्य और काल के असुर भी तैयार होकर तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसकी भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। राजन, तब देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की धाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस समय काली जी ने भी अपने विकराल मुख को और भी बड़ा कर लिया और गरज उठी। उनकी भयंकर गर्जना को सुनकर दैत्यों की सेना ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा दैत्यों के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियाँ असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सबसे पहले हंस जुते हुए विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमुंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति ब्रह्माणी उपस्थित हुई। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर सवार हो, हाथों में शेष त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा
धनुष और खड्ग हाथ में लिए आई। यज्ञवराह का रूप धारण करने वाले विष्णु की शक्ति वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरते पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार कर दो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तब देवी के शरीर से सैकड़ों गीदड़ियों की भयंकर आवाज करने वाली उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत अभिमानी दानवों तथा और भी जो दानव युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हैं उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य वापस दे दो और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि तुम्हें बल का घमंड हो तो युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, जिससे मेरी योगिनियां तुम्हारा कच्चा मांस खाकर तृप्त हो जाएं। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य क्रोध में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े गए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके सामने आकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से चीरने फाड़ने लगी और खटवांग से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रभाव से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथून से मार कर गिराया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती चीर डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से मरकर गिर गए। नरसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से फाड़ कर खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और शिवदूती उनको अपना भोजन बनाती चली गई। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मर्तगणों को बड़े बड़े असुरों का संहार करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों की करारी मार के कारण दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज इंद्र शक्ति इंद्रिय के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप वाले
पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनसे उतने ही रक्त बीज के समान बलवान तथा पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा मातृगणों के साथ लड़ने लगे। इंद्री की गदा के प्रहार से जब उसका मस्तक फट गया, तब रक्त बहने लगा, जिससे हजारों दैत्य उत्पन्न हो गए। वैष्णवी के चक्र तथा इंद्री की गदा से घायल दैत्य सेनापति घायल हो गया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से, व्राही ने खड्ग से और महेश त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों को पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुर संपूर्ण जगत में छा गए। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र की मार से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस भूखे मुख में खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खाओगी, तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली के यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी चोट नहीं लगी। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे पी लिया। रक्त गिरने से जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी काली खाती चली गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तब देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के आहत हुए रक्त बीज धरती पर गिर पड़ा। नरेश्वर, उसकी मृत्यु से देवताओं को अनुपम हर्ष हुआ और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मदद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।